वेलकम टू गोयल आईएएस। तो जैसे कि आप जानते हैं लगभग 2 बजे के आसपास हम आपके पास आते हैं। अब लगभग दो, आप सोचते होंगे हम शार्प 2 बजे क्यों नहीं कहते हैं, राइट? क्योंकि देखिए लाइव में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग पेशेंस रखिएगा। पर हमारा ये वादा है, हम 2 के आसपास आपको ज़रूर दिखाई देंगे। और मेरा ये प्रयास रहता है कि जो एक एटीट्यूड होता है आपके सिविल सर्विसेज को क्रैक करने का, जो मेरा 5 साल से ज़्यादा अनुभव है, वो आपके काम आएगा, राइट? तो आज भी हम ऐसा करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो लोग भी मुझे लाइव सुन रहे हैं एक बार एक्नॉलेज कर लीजिएगा। हेलो, नमस्ते, जय हिंद, जो भी आप लिखते हैं एक बार लिख दीजिए, राइट? और देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा इसके पीछे थीम है वो ये है कि आपको एक आइडिया मिले, एक एटीट्यूड मिले कि किस तरह से अपने पेपर सॉल्व करना है। और ऑब्वियसली मैं हर क्वेश्चन को तो पूरे डेप्थ में सॉल्व नहीं कराऊंगा, कॉन्सेप्ट्स तो नहीं पढ़ाए जाएंगे आपको, राइट? परंतु मैं एक आइडिया दे दूंगा कि हमारे माइंड में क्या होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, राइट? जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। तो देखिए ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो मेरे माइंड में होना चाहिए पॉलिटी से है, ज्योग्राफी से है, हिस्ट्री से, किससे है? ऑब्वियसली ये ज्योग्राफी से, ये ज्योग्राफी से, ठीक है? अब ये ज्योग्राफी से है, राइट? यस। और ज्योग्राफी में भी हमें क्या देखना है कि हमें यहाँ पर कुछ विंड पैटर्न को समझना है, यानी कि ये क्लाइमेटोलॉजी से आ गया आपका, राइट? और देखिए विंड के लिए हमें एक बेसिक सिद्धांत हमेशा पता होना चाहिए। जो विंड होती हैं, जो हवाएं होती हैं, वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। और प्रेशर और टेम्परेचर का जो आपसी संबंध होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर लो हो जाएगा, और विंड कहाँ जाती है? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और यहीं पर देखिए एक बात और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखिएगा, जैसे हमने एंटी साइक्लोन का नाम सुना है, साइक्लोन का नाम सुना है, राइट? एंटी साइक्लोन, साइक्लोन। और देखिए यहाँ पर क्या है, ए मैंने लिखा, सी मैंने लिखा। एसी में बैठकर मेरा हाई बीपी लो हो गया। क्या कहा मैंने? एसी में बैठकर मेरा हाई बीपी लो हो गया। इसका मतलब क्या है? एंटी साइक्लोन का जो मिड आय है वहां पर हाई प्रेशर होता है, साइक्लोन का जो मिड आय होता है वहां पर लो प्रेशर होता है। और ज्यादातर बारिश कहाँ होती है? जब ये लो प्रेशर होता है, राइट? तो देखिए लो प्रेशर का कब होता है? जब तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर क्या आते हैं? साइक्लोन्स आते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, सर आजकल जो बारिश हो जाती है जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कह देते हैं, जो हमारे भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से आता है, तो आजकल तो ठंडा है और आजकल साइक्लोन कैसे आ जाते हैं, ठीक है? तो देखिए इस चीज को जब आप समझ जाते हैं, ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है, तो आप इजीली इनका आंसर दे पाते हैं। तो अगेन आई से इसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट्स चाहिए। तो यहां पर देखिए माउंटेन ब्रीज लिखा हुआ है, और आपने मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है? चिनुक हो गया, सिमूम हो गया, सिरुकु हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, राइट? देखिए माउंटेन ब्रीज क्या होता है? माउंटेन ब्रीज क्या होती है कि ज्यादातर रात को बहती है। आई रिपीट, ज्यादातर रात ही को। क्यों? क्योंकि देखिए दिन में सनलाइट आती है, सूर्य आया है ना, उसने अपना प्रकाश लाइट डाला, तो क्या होता है, जो जहां पर उसका प्रकाश गिरता है वहां पर क्या हो जाता है? निम्न दाब, लो प्रेशर हो जाता है। क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा? प्रेशर लो होगा, तो ये हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। और वही रात को क्या होता है? रात को तो सूर्य है नहीं, तो तापमान के लिए तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर यही हवाएं ठंडी हो जाती हैं। जब हवाएं ठंडी हो जाती हैं और ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू गुरुत्वाकर्षण, ये हवाएं नीचे आती हैं फिर। तो ये आप पर्वत है मान लीजिए, पहाड़ है, ये पर्वत मान लीजिए, हिल्स, यहाँ से नीचे निकल रहा है हवाएं, तो इसे कहते हैं आपके माउंटेन ब्रीज। तो इसका आंसर है, राइट आंसर है इसका माउंटेन ब्रीज का, ये रात को बहती हैं। इसको कहा जाता है कटा बार्टिक, कटा बार्टिक। अब कैसे याद रखा है मैंने? के से काला, रात कैसी होती है? काली, तो के से काला, और ये है माउंटेन ब्रीज, रात को बहती है, कटा। तो यानी कि मेरा जो ए का ऑप्शन 2 है। अब यहां पर देख लीजिए, ऊपर वाला ये गलत हो गया है, ये नहीं होगा, ए का 2 है। देखिए मेरा यहीं से राइट आंसर आ गया। एक पता करके भी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं देखा है और राइट आंसर निकाल दिया है, और 2024 का क्वेश्चन है आपका। तो आपने देखा, सिर्फ एक चीज, एक कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है, और थोड़ा सा फैक्ट्स मैंने निमोनिक से याद करे हैं, और मेरा ये सॉल्व हो गया। तो आगे क्या है? बी का थर्ड, चिनुक जो है वो स्नो ईटर होता है। बिल्कुल, चिनुक जो होती है स्नो ईटर होती है भी, ठीक है? याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, स्नो ईटर कौन सी होती है? चिनुक होती है, ठीक है? और सी है आपका 4, सिमून है आपकी एशिया एंड अफ्रीकन डेजर्ट पे बहती है ये, बिल्कुल। और जो डी है आपका सिरुकु, वो है सहारा डेजर्ट पे। तो सिरुकु बहता है सहारा डेजर्ट पे। अब देखो कभी कभी हमें इतना फैक्ट याद नहीं होता, पर मुझे कुछ कॉन्सेप्ट याद थे, और मुझे पता था कोई हवा सिर्फ रात को बहती है, काली, तो क्या है? कटाबटी। तो राइट आंसर क्या है इसका? बी फॉर बॉय। वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंजल फॉल्स। अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये तो स्टैटिक डेटा होता है। ज्योग्राफी का एक फायदा भी है, ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल भी होती है और ज्योग्राफी स्टैटिक डेटा पे भी होती है, ये तो आपको रटना होता है। देखिए एंजल फॉल्स हमारा वेनेजुला पे है। वेनेजुला आप जानते हैं साउथ अमेरिका का पार्ट है।
योसेमाइटी फॉल्स आपका कैलिफोर्निया। तो ये देखिए ए और बी 1 और 2, ए का ये 1, बी का 2 होना चाहिए, तो ये भी कट गया, ये भी देखिए बी, ए इज द राइट आंसर। और सी नाइग्रा फॉल, नाइग्रा फॉल आप अच्छी तरह जानते हैं यूएसए और कनाडा में है, और विक्टोरिया फॉल आपका साउथ अफ्रीका में, राइट। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन तो आपको क्या रखना है एग्जाम से पहले, इस तरह की जो माउंटेन फॉल, माफ कीजिएगा, तो माउंटेन पीक्स होती हैं उसका डेटा आपने बना के रख लेना है, ठीक है। और आपने कैसे बनाना है, अलग अलग कॉन्टिनेंट है हमारे, राइट। जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, अफ्रीका का कौन सा माउंटेन पीक है, यूरोप का कौन सा है, ठीक है, और आपका एशिया का कौन सा है, ओशियानिक का कौन सा है। तो इस तरह से आपने डेटा बना लेना है, ठीक है। तो इसमें तो ज़्यादा चर्चा नहीं है, ये तो फैक्ट्स वाला है, राइट। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आइए तीसरे पे बात करते हैं। तीसरे पे क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर भी देख दिए मैच द फॉलोइंग है, पर यहाँ पर देखिए डेल्टा बताया गया है और यहाँ पर एक एस्चुराइन डेल्टा भी बता रखा है। अब क्वेश्चन होता है जैसे डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मतलब होता है ज़्यादातर वो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं जिनके पास इतना ग्रेविटेशनल पुल हो कि वो अपने साथ सिल्ट को कैरी कर पाए, यानी कि इतना, क्योंकि ग्रेविटी की खूबसूरती क्या है, देखिए पानी की खूबसूरती क्या होता है, पानी ये है जितना मैं इसमें झुकाव नीचे करूंगा पानी और बहेगा, यानी कि ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये अगर जितना स्टीप होगा उतना पानी जल्दी बहेगा और उतना वो फोर्स जनरेट कर पाएगा कि सिल्ट जो होता है, जो महीन मिट्टी होती है, उसको कैरी कर सकता है। और आप सभी जानते हैं, हम कहते हैं कि बनो तो नदियों की तरह बनो जो अंत में थपेड़े खा खा कर कहाँ मिलती है, समुद्र से मिलती है, राइट। तो सेम गोस, तो देखिए ये लास्ट में समुद्र से मिलेगी ये नदियाँ जिनको झुकाव ज़्यादा मिला हुआ है, तो ग्रेविटेशनल पुल अच्छा है, फोर्स अच्छा है नदियों के पास, अपने साथ सिल्ट यानी कि महीन मिट्टी को कैरी करते हैं, और जहाँ ये समुद्र से मिलते हैं वहाँ इकट्ठा कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, एक डेल्टा किस आकार का बनता है, वो बनता है ट्राइंगल एंगल का बन जाता है, और ट्राइंगल शेप का बन जाता है, राइट, डेल्टा। अब एस्चुरी क्या होता है, देखिए एस्चुरी में क्या होता है कि स्लोप बहुत जेंटल होता है, ना के बराबर, ठीक है, स्लोप ज्यादा नहीं होता है, ना के बराबर होता है। तो क्या होता है, जो हमारी नदियों का पानी है वो आता है, पर समुद्र का पानी भी अंदर आ जाता है क्योंकि स्लोप इतना है ही नहीं। और यहाँ पर जो पानी होता है वो ब्रैकिश वाटर होता है, यानी कि सॉल्टी वाटर भी होता है और फ्रेश वाटर भी होता है, इसे कहते हैं एस्चुरी। अब आप ध्यान से देखिएगा, थ्योरी दी गई है कि भारत का जो पेनिनसुलर भाग है, भारत का जो प्रायद्वीप भाग है, वो मेडागास्कर से टूट के बहा है और ऊपर हिमालयाज से टकराया है, इसलिए हिमालयाज बने हैं, राइट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई है तभी तो हिमालयाज बने। तो ये देखिए जो नीचे से प्लेट आई है जिसे हम पेनिनसुलर कहते हैं, वो कहाँ से टूट गया है, मेडागास्कर। जब वो मेडागास्कर से टूटा, और आज मैप में आप उसको कहाँ देखते हैं, पश्चिम की तरफ देखते हैं, वेस्ट की तरफ मेडागास्कर को। तो जब वो भारत टूटा, उससे ये टूटा तो भारत ऐसे झुक गया, ऐसे टूट के इंडिया टूट गया पेनिनसुला। तो हुआ क्या कि आपका, इसीलिए आपको दिखता है कि भारत में जो 80% नदियां हैं वो सारी की सारी ड्रेन कहाँ होती है, बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि झुकाव उस तरफ ज़्यादा है और अरेबियन की तरफ झुकाव ज़्यादा नहीं है। इसलिए बहुत कम नदियां हैं जैसे नर्मदा, तापी हैं, वही आपको दिखेंगी नाम मात्र, जो अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। अन्यथा झुकाव के कारण अधिकतम नदियां जो भारत की हैं वो कहाँ ड्रेन करती हैं, बे ऑफ बंगाल में। इसलिए जो समुद्र का पानी है वो कभी भी बे ऑफ बंगाल से अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि पानी कभी ग्रेविटी को चैलेंज नहीं करेगा, नेचुरली ग्रेविटी को तो चैलेंज नहीं करेगा ना। तो इसीलिए हमारा जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी की तरफ वो चला जाता है अंदर, तो एस्चुरी वो होता है। और ऐसी एस्चुरी जो डेल्टा का आकार बनाती है उसे हम एस्चुरियन डेल्टा कह देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मुझे डेल्टा भी पता है कहाँ बनता है, कारण क्या है, मुझे ये भी पता है एस्चुरी क्या होता है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है अगर मुझे पता है तो मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। तो देखिए यहाँ भी क्या है कि आपको मैच करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए का जो आंसर होगा वो होगा 1, मैकेंजी। बर्ड फूड डेल्टा आपका मैकेंजी में है, राइट। नहीं, बर्ड फूड डेल्टा आपका मिसिसिपी में है, जितना मुझे याद है मिसिसिपी में है ये। बर्ड फूड डेल्टा आपका मिसिसिपी है, तो ए का सेकंड आ गया, ए का सेकंड ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। देखिए एक देख के ही मैंने आंसर सॉल्व कर दिया। अब आप देख लीजिए सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस कैसे हैं, एक भी आप करते हैं तो सॉल्व हो जाता है। बी हो गया 1, एस्ट्री डेल्टा आपका मैकेंजी में हो गया, सी हो गया आपका 4 नाइल डेल्टा, और आर्कवाट डेल्टा आपका हो गया महानदी डेल्टा, ठीक है। और महानदी डेल्टा आप जानते ही हैं ये भारत में, राइट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए सबसे पहले कहाँ से आया है, अभी तक तो हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखे। अब ये बुद्धा नाम आते ही हम कहाँ चले गए हैं, एंशियंट हिस्ट्री में। एंशियंट हिस्ट्री, और आप अच्छी तरह जानते हैं एंशियंट हिस्ट्री हमारी कहाँ से शुरू होती है, कहीं ना कहीं हम कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी से, जहाँ पर पाषाण युग हम पढ़ते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं
पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, वहाँ से हम पढ़ते हैं तो 2 लाख साल से लगभग हम 1000 साल ईसा पूर्व इसको हम कहीं ना कहीं रख सकते हैं लिथिक एज में। और इसको हम एंशियंट हिस्ट्री में कहाँ तक पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 7th सेंचुरी तक, जब हर्षा की मृत्यु हुई थी। हर्षा की मृत्यु हुई थी तो 7th सेंचुरी वहाँ तक, तो ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो यहाँ पर आपका आ गया बुद्धा। तो बुद्धा के बारे में आप जानते हैं, तो ये आते हैं एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो एंशियंट बुद्धा स्तूप, ठीक है, स्तूप जो होता है आपको गुंबद जैसा होता है स्तूप, राइट, जहाँ पर रेलिक्स रखे जाते थे बुद्धा के। रेलिक्स मतलब होते हैं अवशेष। अब आजकल तो बहुत ज़्यादा स्तूपा में मिलते हैं, क्या सबके नीचे बुद्धा के जो अवशेष हैं, रेलिक्स हैं, क्या वो पाए जाते हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। परंतु जैसे सांची का स्तूपा है जो सबसे पवित्र माना जाता है, सांची मध्य प्रदेश में, वहाँ तो है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। सांची का स्तूपा कहाँ है, वो मध्य प्रदेश। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, राइट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर पूछा था एंशियंट बुद्धा स्तूपा इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ ब्रह्म सरोवर। बिल्कुल, देखिए ब्रह्म सरोवर आप अच्छी तरह जानते हैं, ये आपके कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसीलिए देखिए HCS में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये आपका स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन घुमा दिया, एंशियंट हिस्ट्री को स्टेट स्पेसिफिक बना दिया। बुद्धा से जुड़ा हुआ है और रेलिक इनके कहाँ रखे गए हैं, ये स्तूपा कहाँ है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है, बिल्कुल वेस्ट साइड ऑफ ब्रह्म सरोवर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली राइट। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, द माउंड, ये माउंड, ये ऊपर वाला माउंड होता है, ठीक है, माउंड ऊपर वाला, इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अप्रॉक्स 3 एकर्स। बिल्कुल सही बात है। द हाइट ऑफ द माउंट इज अबाउट 4 मीटर, ये भी सही बात है, काफी विशाल काय है ये। द सराउंडिंग ग्राउंड लेवल, बिल्कुल 4 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है, बिल्कुल 4 मीटर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब आइए देखते देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो मेरा या तो ये हो सकता है क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ए और बी में देखते हैं। ए क्या कहता है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा कोई कॉज एंड इफेक्ट तो इसमें हमें नहीं दिख रहा है ना, कारण और कथन तो हमें नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, बोथ स्टेटमेंट 1 आर 2 आर करेक्ट बट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसका आपस में कहाँ संबंध है भाई, कथन और कारण, कॉज एंड इफेक्ट नहीं है इसमें, तो इसका जो आंसर होगा वो बी फॉर बॉय होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसमें जरा ध्यान देना होता है आपने, ठीक है। आइए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके आराम कौसूर, अच्छा ये है आपके, इसको मैं रखूंगा मिडिवल हिस्ट्री में। मिडिवल हिस्ट्री में से रखना पड़ेगा, क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की बात है। आपको पता है हमारे भारत का इतिहास को हमने 3 में डिवाइड किया है, और मिडिवल हिस्ट्री को डिवाइड करने का मतलब है क्योंकि यहाँ पर इस्लाम का आना, भारत में इस्लाम का आना, राइट, मोहम्मद बिन कासिम 712 AD, इस्लाम का उदय होना, जब पैगंबर मोहम्मद मक्का टू मदीना 625 में सफ़र करते हैं, और 632 में शिया सुन्नी में विभाजन हो जाता है क्योंकि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, राइट। आयशा चाहती थी सुन्नी, यानी कि तख्त पे कौन बैठे, उनके जो ससुर हैं वो बैठे, राइट। तो यहीं से सुन्नी को पहले मौका मिला, फिर शिया भी बने, राइट। तो इस तरह से, राइट। तो देखो यहाँ से आराम कौसूर, ये कहाँ है, नन्नौल में। देखिए ये स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल सही, नन्नौल, नन्नौल इज इन ये भी हरियाणा है आपका, हरियाणा है ये। अच्छा इसमें एक बात याद रखिएगा, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। इसके बारे में मैं एक बात बताता हूँ जो मेरी नॉलेज में है। आराम कसूर पे ये क्वेश्चन बनाना बड़ा मुश्किल होता है कि इसे किसने बनाया है, क्योंकि विवादित है। क्योंकि इतिहास में आपको पता है अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें करते हैं, अर्थात जैसे एक सिंपल वे में बता देता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम पढ़ते हैं कौन सी किताब, स्पेक्ट्रम, वहाँ पर लिखा है वास्को ड गामा के साथ आया था अब्दुल माजिद। वहीं पर हमारे जो मिडिल हिस्ट्री के लिए हम जो सतीश चंद्र पढ़ते हैं, उन्होंने कहा है कि अब्दुल माजिद के साथ, माफ़ कीजिएगा, वास्को ड गामा के साथ आया है इब्न माजिद। तो राजीव विहर कह रहे हैं वास्को ड गामा के साथ आया है अब्दुल माजिद, और सतीश चंद्र कह रहे हैं वास्को ड गामा के साथ आया इब्न माजिद। तो अब्दुल माजिद, इब्न माजिद, तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें करते हैं। तो आराम कौसर, कौसर जो है, आराम कौसर जो है, ये बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं ये शेर शाह सूरी ने बनाया है, शेर शाह सूरी। और आप जानते हैं शेर शाह सूरी का टाइम पीरियड क्या है, 1540 से 1545। इसी की वजह से हुमायूं एग्जाइल चले गए थे, आपको पता होना चाहिए बात। और कहीं कहीं पर यह बता रखा है कि ये आराम कौसूर बनाने वाले हैं अकबर, यानी कि मुगल सल्तनत। तो देखिए ये बड़ा विवादित मुद्दा है, इसलिए इसमें से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि आराम कौसौर किसने बनाया है, ये क्वेश्चन विवादित हो जाता है। परंतु कहाँ स्थित है ये क्वेश्चन बनता है, तो ये इस तरह के याद रखिएगा, मैं इशारा दे रहा हूँ, जहाँ पर विवादित मुद्दे होते हैं वहाँ पर आपने नहीं पढ़ना है, बस उसकी लोकेशन देख लेनी है, लोकेशन कहाँ पर है। आगे देखते हैं, टॉम ऑफ शेख तैयब, ये भी आपका कैथल में है। ये हमारे सूफी आदमी हैं, उनकी याद में बनाया गया था, ठीक है।
और नेक्स्ट है आपके भाई की बाउली मेहाम में, नहीं 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 ये गलत हो गया, भाव की बाउली मेहाम में नहीं है, जितना मुझे याद है कैथल में है। भाई की बाउली कहाँ है? कैथल में है। मेहाम में क्या है? मेहाम में है आपका शाहजहां की बाउली, शाहजहां की बाउली, जिसे अब आई थिंक मुझे याद है चोरों की बाउली भी कहा जाता है, चोरों की बाउली, वो है आपकी मेहाम में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, थर्ड वाला गलत हो गया। तो यानी कि राइट आंसर क्या है? ओनली 2 पेयर्स, राइट। तो मुझे उम्मीद है इस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अदरवाइज इतने कॉन्सेप्ट अगर हमें नहीं पता है तो सिविल सर्विसेज थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। और एक बात आपने ध्यान दी होगी, मेन होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका सही चाहिए, चीज़ों को समझ आनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा एक ही ऑप्शन देके राइट आंसर आ रहा था, और प्रीवियस लेक्चर भी आप मेरा देखिएगा, एक ही ऑप्शन देके राइट आंसर निकल जाता है, राइट। हाँ, बस कॉन्सेप्चुअली आपने पढ़ना है। तो आइए बात करते हैं कि सर अगर मुझे टेस्ट सीरीज लेनी है, क्योंकि प्री आपका बहुत नज़दीक है, 26 अप्रैल को पेपर है, तो प्री की जो टेस्ट सीरीज़ है जो हमारी एक्सपर्ट टीम ने बनाई है उसे आप लेना चाहते हैं, तो वो मात्र कितने की पड़ेगी आपको? मात्र 1499 की। देखिए रकम इतनी बड़ी नहीं है, एक बार लेके देखिए, ठीक है, ज़्यादा मत सोचिए, बड़े अमाउंट में ज़्यादा सोचा जाता है, राइट। तो ये है 1499, पर याद रखिएगा ये डिस्काउंट एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, अदरवाइज ये डिस्काउंट आपको कितने का पड़ेगा? माफ़ कीजिएगा, आफ्टर डिस्काउंट ये कितने का पड़ेगा आपको? 3000 का, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए प्रीलिम्स जो प्रीमियम लेक्चर जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने बताया था, एसी में बैठकर मेरा हाई बीपी लो हो गया, एसी में बैठकर, ऐसे एंटी साइक्लोन का जो मिड आई है उसमें है हाई प्रेशर, साइक्लोन में है लो प्रेशर। तो इस तरह से आपको निमोनिक से पढ़ाया जाता है, बड़े इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाता है, राइट। तो अगर इन लेक्चर्स को आप देखना चाहते हैं, प्लस इसमें टेस्ट सीरीज हैं, प्लस इसमें रिलेटेड नोट्स हैं, वो पड़ेगा मात्र आपको 4999 का। ये प्रीलिम्स के लिए है, ये बात याद रखिएगा, मेंस के लिए नहीं है। 4999, राइट। और याद रखिएगा इसमें भी वही शर्त है, एक लिमिट के बाद ये आपको पड़ेगा लगभग 10,000 का, 9,999 का। तो जल्दी से इसे परचेस करिए। और लास्ट में बताता हूँ आपको, जो मेन आपका सिलेक्शन होता है वो प्री के आधार पर नहीं होता, प्री तो क्वालिफाइंग होता है, फिर मेंस में आप पेपर देते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। तो अगर आपको कंप्लीट कोर्स बाई करना है, मेंस कैसे लिखना है, किन बातों का ध्यान देना है, राइट, किस तरह से टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल करना है, 5 गोल्डन रूल्स होते हैं मेंस लिखने के लिए, वो सिखाए जाते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये कोर्स आपको पड़ेगा मात्र 14,999 का। इसमें प्रीलिम्स से लेकर मेंस से लेकर सब कुछ है, राइट। ये मात्र पड़ेगा आपको 14,999। और याद रखिएगा इसमें भी है लिमिट कि अगर एक डिस्काउंट ओवर हो गया, सीट्स फुल हो गई, फिर चाह कर भी आपको यहाँ पर एनरोल नहीं किया जा सकता, राइट। तो देखिए क्वेश्चन है कि सर ये कोर्स हम कहाँ से बाय कर सकते हैं? तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, गोयला क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करना है और अपने आप को रजिस्टर कराना है, राइट। और वहाँ पर आपको काफ़ी फ्री वीडियोज़ भी दिख जाएंगे किस तरह से आपको पढ़ाया जाता है, राइट। और लास्ट में एंड करने से पहले हमेशा कहता हूँ, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सूचना के अभाव के कारण हमारा जो चयन होता है वो सीमित हो जाता है, सिलेक्शन हमारा लिमिटेड हो जाता है। तो याद रखिएगा इस टेलीग्राम चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और जो भी संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं वो यहाँ पर हमारे द्वारा प्रकाशित कर दी जाती हैं, राइट। तो यहीं से सेशन एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। जय हिंद गाइस।